नमस्ते। आजकल अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की बात चल रही है। एक ऐसी डील जो दोनों देशों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। बातचीत आप कह सकते हैं काफी आगे भी बढ़ चुकी है, लेकिन एक चीज है जो इसे फाइनल होने से रोक रही है। तो आखिर वो एक चीज है क्या? क्या है वो मुद्दा जो इस पूरी डील को एक तरह से फंसाए हुए है? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, हाल में जो हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, उनसे उम्मीद तो बहुत जगी थी। ऐसा लग रहा था कि डील बस अब हुई की तब हुई। माहौल भी काफी पॉजिटिव था, लेकिन जो खबरें अंदर से आ रही हैं, वो बता रही हैं कि एक ऐसा पेंच फंसा है जिस पर दोनों ही साइड्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और ये ना काफी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब एक तरफ तो बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल पेच है, और जब तक वो नहीं सुलझता तब तक आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि ये बड़ी अड़चन है क्या? ये है एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हाँ, कृषि। ये भारत के लिए एक तरह की रेड लाइन है। मतलब एक ऐसा मुद्दा जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। मामला बिल्कुल साफ है। अमेरिका चाहता है कि वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स जैसे कि मक्का, बादाम, गेहूं, ये सब भारत में बेच सके। इसके लिए उसे इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए, और दूसरी तरफ भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। अब भारत इतना सख्त क्यों है इस मामले में? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है देश के करोड़ों किसान। देखिए, सरकार की चिंता ये है कि अगर अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खोल दिया गया तो इससे यहाँ के किसानों की कमाई पर, उनकी रोजी रोटी पर बहुत ही बुरा और सीधा असर पड़ सकता है। सोर्सेज तो यहाँ तक कहते हैं कि ये पूरी की पूरी ट्रेड डील सिर्फ एक सेकंड में फाइनल हो सकती है, बस एक शर्त पर कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये मुद्दा कितना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुई भारत की रेड लाइन। अब बात करते हैं भारत की मांग की। भारत का कहना है कि देखिए, आगे कोई भी बात करने से पहले अमेरिका को पहला कदम उठाना होगा। और वो पहला कदम जुड़ा है इस नंबर से, 25%। ये वो एक्स्ट्रा टैरिफ है जो अमेरिका ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगाया हुआ है। भारत चाहता है कि किसी भी और बातचीत से पहले इसे हटाया जाए, पूरी तरह से। तो भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, 2 स्टेप्स की। स्टेप 1, अमेरिका तेल की खरीद से जुड़ा ये 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हटाए। स्टेप 2, जब ये हो जाएगा उसके बाद ही भारत बाकी के टैरिफ पर बात करने के लिए टेबल पर आएगा। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर तरफ से बातचीत रुकी हुई है। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां दोनों देश एक डील करने के काफी करीब हैं। और ये अच्छी खबर है, कई सेक्टर्स में प्रोग्रेस हो रही है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट, क्लीन एनर्जी, कच्चा तेल और सिविल एविएशन। इन सेक्टर्स में भारत अमेरिका के साथ ट्रेड करने को तैयार है, और इन पर लगभग सहमति बन भी चुकी है। तो अब सवाल आता है कि इस पूरी बातचीत का बाजार पर, इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है स्टॉक मार्केट से। असल में होता ये है कि इस ट्रेड डील से जुड़ी कोई भी पॉजिटिव खबर इंडियन मार्केट के लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम करती है। जैसे ही थोड़ी सी भी उम्मीद जगती है कि डील हो सकती है, मार्केट में एक जबरदस्त तेजी आ जाती है। अच्छा, अगर टाइमलाइन की बात कहें तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस साल के आखिर तक ये जो 25% टैरिफ वाला मामला है, इस पर कोई खबर आ जाए, और पूरी डील फाइनल होने में अगले साल का पहला क्वार्टर लग सकता है। उसके बाद ही बाकी मुद्दों पर दूसरे राउंड की बातचीत शुरू होगी। तो हाँ, भले ही एग्रीकल्चर को लेके एक बड़ा डेडलॉक है, लेकिन हाल ही में जो दोनों देशों के लीडर्स के बीच पॉजिटिव बातचीत हुई है, उसने एक उम्मीद फिर से जगा दी है। शायद कोई बीच का रास्ता निकल ही आए। तो आखिर में सवाल बस यही है, दांव पर बहुत कुछ लगा है और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों साइड्स मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं और इस हिस्टोरिक डील को मुमकिन बना पाते हैं या नहीं।